चलिए दोस्तों, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अब HTML एडिटर के बारे में। HTML एडिटर होता क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट है। HTML एडिटर का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और क्या उपयोग होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का? इसका उपयोग होता है वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो वेब पेज बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? HTML। और HTML को आसानी से जो एडिट कर पाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? HTML एडिटर। जैसे कि आपने नोटपैड देखा होगा, नोटपैड प्लस प्लस देखा, सबलाइन देखा होगा, एडोब ड्रीम वीवर आता है। इसके बाद हम एक्सप्रेशन वेब पढ़ेंगे। और जो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो विजुअल स्टूडियो कोड रहता है, ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो HTML को एडिट करने में हमारी सहायता करते हैं या HTML कोड लिखने में हमारी सहायता करते हैं, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? HTML एडिटर। ठीक है, तो HTML एडिटर आपको समझ में आया। अब हम जो है आगे की चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो HTML एडिटर पहले बेसिक रूप से देख लेते हैं। सारे HTML एडिटर हम यहाँ देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उनको डाउनलोड कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन वेब आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो HTML एडिटर मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या समझ सकते हैं आप? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब या तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नोटपैड आ सकता है, या तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम जो है या तो डाउनलोड कर सकते हैं या तो हम जो है उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन हम HTML एडिटर उपयोग कर सकते हैं जो कि वहीं प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। दूसरी चीज़, हम वहाँ से डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML कोड को लिखने में, उसको बनाने में हमारी जो सहायता करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? HTML एडिटर बोलेंगे। जैसे कि नोटपैड की अगर बात करें तो नोटपैड आपने उपयोग किया है, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो है टेक्स्ट एडिटर हम उसे बोल सकते हैं। हालांकि HTML कोड उसमें लिख सकते हैं परंतु वो फीचर प्रोवाइड नहीं करता जो कि हमको चाहिए होते हैं। उसके बाद जो एडवांस आते हैं यानी कि धीरे धीरे जो है हम अपग्रेड करते जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमको हमको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर और एक HTML एडिटर, दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, HTML एडिटर जो होता है टेक्स्ट एडिटर से काफ़ी अच्छी उसकी कार्य क्षमता होती है, काफ़ी अच्छे वो टूल्स प्रोवाइड करता है, वेब पेज बनाने में हमारी जो है मदद करता है, काफ़ी आसानी से हम वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टेक्स्ट एडिटर का उपयोग HTML कोड कर सकते हैं परंतु HTML एडिटर आपको जो है काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान करता है ताकि आप आसानी से एक वेब पेज को क्रिएट कर सके। HTML एडिटर किस प्रकार के होते हैं? WYSIWYG यानी कि वाट यू सी इज़ वाट यू गेट। इसका मतलब होता है जैसा आप देखते हैं वैसा आप कर पाते हैं या वैसा आपको प्राप्त हो पाता है। मान लो आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या जो भी आप फीचर देख रहे हैं वैसा आपको वो प्राप्त हो जाएगा। जबकि टेक्स्ट एडिटर में जो आपको दिख रहा है वैसा आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जो मोड वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, उनको हम आगे एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दूसरी चीज़, हम एक सॉफ्टवेयर में काम करना यहाँ पे सीखेंगे। तो इसकी मदद से हम वेबसाइट, वेब पेज आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। वाट यू सी इज़ वाट यू गेट का मतलब मैंने बताया, जैसा आप देखते हैं वैसा आप प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब आप जो है समझ सकते हैं, जैसे कि बोल्ड बटन पर क्लिक करें तो हमको बोल्ड जो है दिखाई देगा और वो प्राप्त भी हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है। क्वार्क एक्सप्रेस आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो पेपर डिज़ाइनिंग होता है न्यूज़पेपर, उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। DTP सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे पेज मेकर, फोटोशॉप आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हमको टेक्स्ट एडिटर की जगह क्या मिलते हैं? HTML एडिटर देखने को मिलते हैं जो हमारी HTML कोड को लिखने, उसको एडिट करने और वेबसाइट या वेब पेज को क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, प्रीव्यू देते हैं। इसके अलावा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जो एडिटर है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है वर्ड में प्रोसेसिंग, यानी टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना। इसके बाद अगर चाहे तो उसको अपलोड कर दें या प्रिंट कर दें, ठीक है, सेव कर दें, सारी चीज़ें। इसे ब्रेवो ब्रेवो कहा जाता था। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ब्रेवो, जो कि 1970 के दशक में जेरोक्स पालो अल्टो रिसर्च सेंटर में चार्ल्स सिमोनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट में सिमोनी के काम का आधार बन गया। और वर्ड और एक्सेल नामक जो सॉफ्टवेयर है जो आज हम चलाते हैं, वर्ड और एक्सेल, वो यहाँ से बने। और ये भी एक प्रकार के व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एप्लीकेशन कहलाते हैं। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट की, यानी कि WYSIWYG इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं बता दिया हूँ।
HTML एडिटर के अंतर्गत हमको HTML और CSS की जो फीचर मिलती है वो ऑटो कंप्लीट सुविधा मिलती है। ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि जब आप टाइप करते हो कोई भी टैग या कोई भी आप प्रॉपर्टी टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिक, जैसे आपने लिखा क्या, बैकग्राउंड कलर, तो आपने मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड, ठीक है, क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड जैसे लिखे आपने तो इसके आगे का जो कलर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे सजेशन में दिखने लगेगा। अगर हम उस पर सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ टाइप हो जाता है। उसी को बोला जाता है ऑटो कंप्लीट सुविधा। यानी कि HTML के टैग लिखें या फिर CSS की प्रॉपर्टी लिखें, दोनों में आपको ऑटो कंप्लीट सुविधा देखने को मिलती है। HTML एंटिटी लाइब्रेरी मिलती है, मतलब एक प्रकार से आपको जो है माउस को क्लिक करने करके जो है HTML एडिटर जो एंटिटी होती है उसमें आप जो है काम कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा साइट एक्सप्लोरर मिलती है, जो हायरार्चिकल जो मीनू होते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर के समान ही होती है। बहुत सारे फोल्डर्स है, बहुत सारे वेब पेजेस है, जो CSS फाइल है उनको यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने का काम करती है। बिल्ट इन FTP मिलती है। FTP का मतलब होता है हमारे वेब पेजेस को अपलोड करना सर्वर पर, और सर्वर की जो चीज़ें हमारा जो कंप्यूटर है उसमें देख पाना। तो FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसका जो क्लाइंट होता है, जैसे मान लो फाइल जिला है, ठीक है, FTP सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है जो हमारी कंटेंट जो भी हमने बनाया है उसको पब्लिश करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्च और रिप्लेस करने की सुविधा देती है। सर्च मतलब फाइंड आप देख सकते हैं, रिप्लेस मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सर्च किया गया उसके बदले में रिप्लेस करना। जैसे मान लो कोई शब्द आपने गलत लिख दिया है हर जगह, उसके बदले में आप हर जगह चेंज करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, साथ में रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन वाला जो व्यू है वो भी मिलता है, यानी कि एक में आप कोड देख सकते हैं और एक में डिज़ाइन देख सकते हैं, आधी आधी स्क्रीन में। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं, इसमें स्प्लिट स्क्रीन की सुविधा आ चुकी है, मतलब आधी स्क्रीन में आप और कोई विंडो खोल सकते हैं, आधी स्क्रीन में आप दूसरी विंडो खोल सकते हैं। सेम ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर की जगह HTML एडिटर जो है उसमें स्प्लिट स्क्रीन की सुविधा आपको देखने को मिलती है, आधी आधी स्क्रीन में, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसमें कि ऑनलाइन रहते हैं। HTML एडिटर ऑनलाइन उपयोग कैसे करते हैं वो हम वेब पेज में देख लेंगे, कोई गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र उपयोग करके। कुछ डाउनलोड रहते हैं, तो डाउनलोड वाले मैं ऑलरेडी पहले नोटपैड में उपयोग करना बता दिया, वो तो ऑलरेडी रहता है इनबिल्ट। दूसरा मैंने नोटपैड प्लस प्लस भी बताया था, और तीसरा मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी बताया था। अभी हम चौथा बात करने वाले हैं जो आगे देखेंगे, ठीक है, कौन सा है। तो देखिए कौन कौन से हम डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको आप डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हमने ऑलरेडी उपयोग करके देख लिए। नोटपैड प्लस प्लस हम उपयोग कर लिए। एटम होता है, एडोब ड्रीम वीवर। एडोब ड्रीम वीवर जो है एक्सप्रेशन वेब के समान ही होता है, हालांकि हमको एक्सप्रेशन वेब ही पढ़ना है, भले ही वो आउटडेटेड हो गया हो जो भी हो गया, पर हाँ एक्सप्रेशन वेब में हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट कभी टाइम मिलेगा तो मैं एडोब ड्रीम वीवर में आपको कोड करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो ये फ्री नहीं है, एडोब ड्रीम वीवर जो है फ्री नहीं है, जबकि एक्सप्रेशन वेब आपका फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया और ये एडोब के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ कुछ फ़ायदे हैं जो कि आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। HTML एडिटर के फ़ायदे ये मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, तो आप एक बार पढ़ लोगे इसको तो समझ में आ जाएगा। ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में पर्सनली। यहाँ देखिए एक्सप्रेशन वेब जो है अगला हमारा एक प्रकार से टेक्स्ट एडिटर है, मतलब सॉरी HTML एडिटर है, जो कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट की जो टेक्नोलॉजी उस पर आधारित है, ठीक है। मतलब जैसा हम देख पाते हैं वैसा हम प्राप्त कर पाते हैं, किसके माध्यम से, एक्सप्रेशन वेब। तो एक्सप्रेशन वेब है क्या, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेब पेज कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन वेब को जानते हैं। तो एक्सप्रेशन वेब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, और इसको एक्सप्रेशन वेब यानी कि फुल फीचर प्रोफेशनल टूल माना जाता है। क्यों, ये डिज़ाइन भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है। यानी किसी वेबसाइट या वेब पेज को डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा और उसको पब्लिश भी करेगा, ठीक है। सारी चीज़ें करने का काम किसका होता है, एक्सप्रेशन वेब का होता है, इसलिए इसको फुल फीचर प्रोफेशनल टूल बोला गया है। दूसरी चीज़, इसमें वेबसाइट और वेब पेजेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहाँ से, एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पर, यानी कि क्लाइंट से सर्वर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे इसमें हम HTML5, CSS3, ASP.NET, PHP, जावास्क्रिप्ट, XML जो XSLT है और XHTML है, इन सभी का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, वेब पेज को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वेब जो 4 है, उसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0 आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। हालांकि डॉट नेट फ्रेमवर्क अभी बहुत ही अपडेट हो चुका है, ठीक है, नए नए वर्जन उसके आ चुके हैं, तो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में ये इनबिल्ट होता है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे बताया गया है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क मिनिमम 4.0 आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। दूसरी चीज़ सिल्वर लाइट 4.0 ये होना चाहिए, तभी आप उसमें इंस्टॉल और रन कर पाएंगे एक्सप्रेशन वेब को। नेक्स्ट है हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखिए कम्युनिटी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू जिसे सीटीपी बोलते हैं, इसके द्वारा वर्जन लॉन्च किया गया है मई 2006, 14 मई 2006 को एक्सप्रेशन वेब को लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम 4 की, एक्सप्रेशन वेब माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब 4 की, तो ये रिलीज़ हुआ है 2010 में, 7 जून 2010 को। ये बेसिक सी चीज़ें आपको जानने के लिए। एक आता है एक्सप्रेशन वेब का सर्विस पैक। एक्सप्रेशन वेब का सर्विस पैक आता है जिसमें सर्विस पैक 1 की अगर बात करें तो सर्विस पैक 1 लॉन्च हुआ है 2011 में, जो कि HTML5 और CSS को सपोर्ट करने लगा। मतलब ये पहले सपोर्ट नहीं किया जाता था। फिर एक्सप्रेशन वेब सर्विस पैक 2 आया तो जुलाई 2011 में, ये देखिए मार्च में लॉन्च हुआ और ये कुछ ही दिनों बाद 2011 में जुलाई में लॉन्च किया गया। फिर दिसंबर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो एक्सप्रेशन स्टूडियो है वो अकेला नहीं रहेगा, मतलब आगे तक अकेला नहीं रहेगा। अभी तक अकेला यूज़ हो जाता था, परंतु उनने बोला है कि आगे अकेला नहीं रहेगा। कब? दिसंबर 2012 में। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन जो ब्लेंड था और विजुअल स्टूडियो था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और जो एक्सप्रेशन वेब है और एक्सप्रेशन डिज़ाइन है, इन दोनों को फ्री प्रोडक्ट के लिए यहाँ शामिल कर दिया, यानी कि अब आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रायल है, सॉरी ट्रायल नहीं, मतलब फ्री बोल सकते हैं कि आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब एक्सप्रेशन वेब फ्री में है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में क्या चीज़ें होना चाहिए जब आप एक्सप्रेशन वेब को इंस्टॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो, तो मिनिमम आपके कंप्यूटर में विंडोज़ XP होना चाहिए। आप XP जानते होंगे। उसके बाद आप 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 8.1 भी रख सकते हैं। अभी ज़्यादातर 10 चल रहा है और 7 चल रहा है, और कुछ कंप्यूटर में 11 भी आ गया है, ठीक है। तो आप मिनिमम तो XP रख सकते हैं, परंतु इनके ऊपर जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें वहाँ एक्सेप्टेबल रहेगी, ठीक है। और जो किसका एक्सप्रेशन वेब का सर्विस पैक 3 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लेटेस्ट वर्जन भी चल सकता है। आपका जो CPU है, CPU 1 गीगाहर्ट्ज़ और उससे अधिक फास्ट होना चाहिए। देखिए 2 गीगाहर्ट्ज़ से अधिक वाले CPU अभी देखने को मिलते हैं, पर मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए। आपके सिस्टम में 1 GB रैम मिनिमम होना चाहिए। हालांकि 4 GB, 8 GB, 20 GB, 32 GB इस प्रकार की चीज़ें हम उपयोग करते हैं। और आपकी हार्ड डिस्क में 2 GB जगह रहना चाहिए खाली। मतलब आप 500 GB, 1000 GB, 2 TB इस प्रकार यूज़ करते हैं, पर जितना भी आप यूज़ करें उसमें मिनिमम 2 GB आपका खाली होना चाहिए। और आपके सिस्टम में डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0 और सिल्वर लाइट 4.0 होना चाहिए। साथ ही आपका जो मॉनिटर है 1024x768 रेजोल्यूशन के साथ में 24 बिट कलर वाला होना चाहिए। उसके बाद आपके सिस्टम में एक ब्राउज़र होना चाहिए, मतलब जो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, या गूगल क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है। पर मिनिमम ये 3.0, पर इससे आगे लेटेस्ट वाले कुछ भी चल सकते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 के ऊपर होना चाहिए। हालांकि अभी आउटडेटेड हो चुका है, सर्विस बंद कर दी गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसके आगे लेटेस्ट वाली सभी चलेगी। अगर है तो आप जो है किसको एक्सप्रेशन वेब को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए मैं यहाँ PDF में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को क्लिक करोगे और आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैं इसको लिंक को क्लिक करता हूँ और अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, तो डाउनलोड होने के बाद कहाँ जाता है, ये डाउनलोड वाला जो फोल्डर है, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाता है, देखिए एक्सप्रेशन वेब। ये देखिए वेब एक्सप्रेशन करके आ जाता है, जो कि आर्चिव फाइल है, यानी कि बिन-रार वाली फाइल है। आप इसको डबल क्लिक करोगे तो देखिए इस प्रकार की विंडो डिस्प्ले हो गई। इसमें आ रहा देखिए वेब एक्सप्रेशन करके, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक में जैसे करूंगा तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है। आपके पास सिस्टम में विंडोज़ डिफेंडर होता है, दूसरी चीज़ इंटरनेट होता है। तो दोनों को आप चाहे तो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। नहीं करना है तो, अगर प्रॉब्लम होती है तो नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्सट्रैक्ट होने लगा है, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का देखो विंडो आ चुका है। तो देखिए इंस्टॉल फेल क्यों बोल रहा है, कुछ दिक्कत है। मतलब देखिए
यहाँ पे आपको क्या बोल रहा वो, मैं आपको इंटरनेट और विंडोज़ डिफेंडर यहाँ पे ऑफ़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको इंटरनेट को ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ जाकर विंडोज़ डिफेंडर को मैं ऑफ़ करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सेटिंग में गया, इसको हमने ऑफ़ कर दी विंडोज़ डिफेंडर को, और यहाँ जाकर एक और ऑप्शन वहाँ पे बोल रहा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रिव्यू कर दिया जाए इसको, और इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यस करें। यस करने के बाद क्या करना है हमको, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब देखिए ये इंस्टॉल फेल दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये देखिए रिमूव सक्सेसफुली, फिर से हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए कंप्लीटली अनइंस्टॉल हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी कि आपको सामने एक विंडो आ गई जिसमें एक्सेप्ट और डिक्लाइन दिया है। तो एक्सेप्ट आपको करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइन द कस्टमर एक्सपीरियंस में यस करना है, और फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन वेब 4 और ऑप्शन में जाकर आप क्लिक करोगे तो आप नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो स्पेस है वो खाली वाला दिख रहा है यहाँ पे, और उसका लोकेशन दिख रहा है कहाँ है, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद ये जो है फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 100 MB के आसपास है जब आप डाउनलोड करोगे इसको। तो ठीक है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। ये डाउनलोड देखिए इंस्टॉल हो चुका है, थैंक यू का मैसेज आ चुका है, फिनिश कर दो। अब फिनिश कर दी तो इसको भी क्लोज कर देते, सारी चीज़ हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जो है इसको मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे, और देखिए यहाँ ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब करके क्या आ रहा है, एक जो है मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर दिख रहा है। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे आपको एक विंडो डिस्प्ले होगी इसकी। तो यहाँ कुछ चीज़ें बेसिक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, फिर हम धीरे धीरे इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ मीनू दिख रहा है, देखिए मीनू दिख रहा है, सबसे ऊपर तो टाइटल बार होता है, यहाँ मीनू दिख रहा है। मीनू आपको फाइल एडिट व्यू जो भी आपकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार यहाँ मीनू दिख रहा है। तो मीनू में जैसे न्यू करेंगे तो देखो पेज बना सकते हैं, HTML से रिलेटेड, ASPX से रिलेटेड, ASP PHP CSS की फाइल, जावा स्क्रिप्ट है, फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए मास्टर पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे डायनेमिक वेब टेम्पलेट उपयोग कर सकते हैं। ओपन करना, जो चीज़ें पुरानी सेव है, रिसेंट में कुछ उपयोग हुआ है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, काम की नहीं। एडिट में आपको देखिए अंडू रीडू कट कॉपी, ये बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे बनती है। व्यू में देखें तो देखिए पेज पेज को देख सकते हैं आप डिज़ाइन और स्प्लिट व्यू में। इसके अलावा आप इंसर्ट में जाओगे तो मैं बेसिक रूप से आपको सबसे पहले क्या बनाना सिखाता हूँ, एक वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ, और दूसरी उसके बाद जो है हम वेब पेज बनाना देखते हैं, फिर हम उसमें जो है कोडिंग करना सीखेंगे। तो साइट बनाने के लिए देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए आपको ऊपर मीनू बार में साइट मीनू दिया है। साइट में देखेंगे जस्ट पहला है न्यू साइट। न्यू साइट में Ctrl+Shift+N दिख रहा है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद मुझे न्यू का एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। डायलॉग बॉक्स में यहाँ देखिए आपको जनरल टैब के अंतर्गत आपको वन पेज साइट दिख रहा है, यानी कि एक पेज की वेबसाइट मिल जाएगी। एम्प्टी साइट यानी कि खाली मिलेगी, जिसमें आप वेब पेज को अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं और कोडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, विजार्ड के थ्रू आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगी ब्लैंक वाली। अभी हम टेम्पलेट वाली, चलिए एक ब्लैंक वाली उपयोग करके दिखाता हूँ। यहाँ इसको क्लिक करें। दूसरा, यहाँ देखिए आपको लोकेशन दिख रही है, कहाँ सेव होगा। देखिए लोकेशन आप देख लीजिए ध्यान से कहाँ सेव हो रहा है, ताकि आप रन कराओगे तो आपको ध्यान रहे। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, नीचे देखिए नेम, और ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ देखिए आपको साइट दिखेगी, उसको डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको कोड दिख रहा है, और कोड दिखने के बाद नीचे आपको उसका डिज़ाइन व्यू दिख रहा है। और डिज़ाइन व्यू को आप चाहते हो चेंज करें तो देखिए सिर्फ डिज़ाइन देख सकते हैं और सिर्फ कोड देख सकते हैं। दोनों देखना तो स्प्लिट विंडो में आप जो है ऊपर कोड देख सकते हैं, नीचे डिज़ाइन देख सकते हैं। अब हम यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है बेसिक आपने HTML की कोडिंग करे होंगे, तो HTML की कोडिंग आप सीख लिए, तो यहाँ पे आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं। पर यहाँ आपको HTML कोडिंग करने के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स जो है इनबिल्ट मिलते हैं। जैसे मान लो मैं H लिखता हूँ, H1 लिखता हूँ। चलिए यहाँ मैं बॉडी के अंदर चलता हूँ। बॉडी के अंदर चल के H1 लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक H1 का क्लोजिंग टैग आ चुका है, और हम लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट साइज, दिस इज फर्स्ट साइट।
इतना लिखे और इतना लिखने के बाद हम डिज़ाइन और देखिए स्प्लिट फिर से चले तो देखिए इसका जो कोड हमने लिखे वो यहाँ पे दिखने लगा है। ठीक, इनमें हम जो है अब देखिए यहाँ चाहे तो देखिए आपको CSS टैग प्रॉपर्टी मिल रही है और CSS प्रॉपर्टी हमने वो उपयोग नहीं करे, टैग प्रॉपर्टी आप उपयोग कर लिए तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है इससे रिलेटेड। टैग की प्रॉपर्टी आपको पता, मैंने HTML में आपको कंप्लीट समझाया था, तो वो चीज़ें तो आप पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। मैं इससे रिलेटेड जो चीज़ है वही यहाँ बताऊँगा, HTML कोड यहाँ सिखाने वाला नहीं हूँ, ना तो CSS कोड सिखाने वाला हूँ, बस आपको उपयोग कैसे करना है आसानी से वो मैं यहाँ बताऊँगा ताकि आप जो है सारी चीज़ें उपयोग कर सकें। तो ये बेसिक चीज़ है, मतलब हमने साइट कैसे बनाए। अब साइट में दूसरी तरीके से बता देता हूँ, एक और तरीके से। न्यू साइट में गया, न्यू साइट में जाने के बाद जनरल के अंतर्गत हम इनमें से किसी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। अब हम टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। टेम्पलेट में आप चाहोगे तो बनी बनाई साइट आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इतनी सारी टेम्पलेट दिख रही, ऑर्गेनाइजेशन 1 से लेकर 6, पर्सनल से 7, स्मॉल बिजनेस 6 तक दिख रही। जैसे हम चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनाइजेशन 6 की बनाना है, 5 की बनाना है, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब आप समझ रहे हैं, प्री डिफाइन बनी हुई है, यानी कि इसकी तर्ज पर आप अपनी एडिटिंग कर सकते हो। चलिए मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन 4 को क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो देखिए इतने सारे फोल्डर्स, मास्टर पेज, डिफ़ॉल्ट पेज, सारी चीज़ें आ चुकी है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो कोड है वो दिख रहा है, ये देखिए इतना सारा कोड दिख रहा है। दूसरी चीज़ आपको पेज दिख रहा है नीचे डिज़ाइन वाला। मान लो इसको आपको यहाँ पे नहीं देखना, आपको ब्राउज़र में देखना है, तो ब्राउज़र में देखना उसके लिए भी फाइल के अंतर्गत प्रीव्यू इन ब्राउज़र रहता है। अब कौन से ब्राउज़र में देखना वो आपकी मर्जी। तो देखिए क्रोम में देखना है, मिनिमम 1024 768 होना चाहिए, या फिर आप एक्सप्लोरर में देखना चाहते हैं या फिर अन्य कोई ब्राउज़र में देखना चाहते हैं तो आप जो है एडिट कर सकते हैं लिस्ट को। चलिए मैं क्रोम में दिखाता हूँ। क्रोम में दिखाया तो देखिए बड़ा करके देखिए ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, होम, अबाउट में गए, न्यूज़ में गए, कैलेंडर में गए, फोटो गैलरी में गए, लिंक में गए। देखिए इस प्रकार से ये वेबसाइट हम बनाना देखेंगे। साइड मीनू कैसे बनाते हैं, ऊपर का मीनू कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ हम आगे चल के एक एक करके देखने वाले हैं। इनको एडिट करना सीखेंगे। नीचे का मीनू कैसे आया देखिए, ये सारी चीज़ें। तो पिक्चर कैसे आती है, CSS को मैनेज कैसे करते हैं, टेबल को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, लिंक को मैनेज कैसे करते हैं, सारी चीज़ हम आगे चल के एक एक करके देखेंगे। चलिए यहाँ मैं एक पेज ऐड करके दिखाता हूँ। तो पहले तो हम जो है यहाँ पे कहाँ चलते हैं, न्यू साइट ले लेते हैं, फिर से एक ब्लैंक वाली हमने एक टेम्पलेट के अंतर्गत लेकर देख लिए। जनरल में चलें, 1 पेज साइट ले लो इस प्रकार, और यहाँ इसमें हम जो है एक पेज ऐड करते हैं। देखिए यहाँ भी डिफ़ॉल्ट है, तो हम फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और न्यू में जाकर पेज। अब पेज कौन सा लेना है, जनरल में HTML लेना है, ASP लेना, तो ये कैसा है HTML, तो हम HTML को सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप जो है अनटाइटल 1 के नाम से एक पेज आपका आ गया है और इसको आप Ctrl+S कर सकते हो। Ctrl+S डिफ़ॉल्ट के साथ में कर दीजिए। देखिए यहाँ HTML डिफ़ॉल्ट के नीचे अनटाइटल आ गया, आ गया। तो ये होम है डिफ़ॉल्ट वाला और ये इसके अंतर्गत एक पेज है। तो ऐसे हम जो है बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हैं अलग अलग प्रकार की, और उन वेबसाइट के अंतर्गत जो है हम वेब पेजेस को और ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वेब पेज में रखें, उसके लिंक आप होम पेज में डालें और उसको क्लिक करवा के रन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है नई वेबसाइट और नए वेब पेज को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे इसमें काम करना सीखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने HTML एडिटर पढ़े, उसके बाद व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, एक्सप्रेशन वेब क्या होता है, डाउनलोड करना सीखे, इंस्टॉल करना सीखे। इंस्टॉल करने के बाद हमने जो है उसको यूज़ कैसे करते हैं वो बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने। तो देखिए फोल्डर की लिस्ट आप समझ लीजिए। यहाँ पे यहाँ नीचे आपको टैग प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी देखने को मिल रही। ये मेन विंडो है, जहाँ कोडिंग विंडो है, डिज़ाइन विंडो है, मतलब जहाँ पे हमने देखे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो कोड है जहाँ दिखता है उसको डिज़ाइन बोलते हैं, दोनों दिखने लगे मतलब स्प्लिट है। इसको टूल बॉक्स की प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ स्टाइल शीट को मैनेजमेंट यहाँ देखेंगे, ये टूल बार आपका देखने को मिलता है और यहाँ आपको जो वेब पेज है उनकी लिस्ट दिखती है टैब फॉर्मेट में, ठीक है। चाहे तो आप इनको क्लोज भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। तो आप बेसिक इंस्टॉल करके इसको उपयोग करके देखिए, बाकी की चीज़ें मैं एक एक करके बाद में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग, और इसके अंतर्गत हम जो है जो पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन वेब एक्सप्रेशन जो है एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और अभी हमने इसके पहले इसको इंस्टॉल करना, यानी कि पहले डाउनलोड करना, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और बेसिक चीज़ें इसके बारे में देखे थे। चलिए मैं जो वो चीज़ें आपको फिर से एक बार बता देता हूँ और उसके बाद हम जो है आगे की चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब 4 जो है हमने इंस्टॉल करे थे, इसको क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम जैसे इस पर देखिए यहाँ देखेंगे
तो हमारे सामने एक प्रकार से मेन विंडो यहाँ डिस्प्ले हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एनवायरनमेंट तो सेटअप कर लिए थे, हम सबसे पहले देखेंगे एक बार फिर से वेबसाइट बनाना, न्यू वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैंने टेम्पलेट के थ्रू वेबसाइट बनाना बताया था, अभी हम जो है न्यू वेबसाइट यानी कि ब्लैंक वेबसाइट कैसे तैयार करते हैं उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, साइट मीनू में जाते हैं। मैंने साइट मीनू के बारे में बताया था आपको, और साइट मीनू में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए न्यू साइट, या आपके पास पहले से है तो आप ओपन कर सकते हो। रिसेंट में जो साइट हमने काम करे उनकी लिस्ट यहाँ दिखती है, आप क्लोज करना चाहते हैं वर्तमान वाली उसको क्लोज कर सकते हैं। पर हमारे पास टास्क है न्यू साइट कैसे बनाते हैं। न्यू साइट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने न्यू का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, ठीक है, न्यू का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे यहाँ देखिए जनरल और टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में हमको प्री डिफाइन मिलती है, जो स्ट्रक्चर बने बनाए हम उनको एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जनरल में हमको यहाँ तीन टाइप के मिलते हैं, वन पेज साइट, एम्प्टी और इम्पोर्ट साइट विजार्ड। तो ये तो कहीं ऑनलाइन सर्वर से हम इसको ला सकते हैं, रिमोट सर्वर जहाँ भी। यहाँ हम वन पेज साइट को क्लिक करेंगे और आप लोकेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप नाम उसका चेंज कर सकते हैं। हम इसको सिंपल क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर default.html नाम से एक पेज दिख रहा है, और यहाँ देखिए आपको फोल्डर लिस्ट में एक लोकेशन आ गई, लोकेशन के नीचे default.html। आप इसको सिंपल राइट क्लिक करें डिफ़ॉल्ट के ऊपर और यहाँ रीनेम के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ देखिए क्या करें, इंडेक्स, इसका नाम दे दीजिए इंडेक्स। सिंपल क्या करना है, इंडेक्स और यस कर दीजिए। इस पेज का नाम हो गया index.html। अब index.html की कोडिंग विंडो में मैं जाऊंगा। कोडिंग विंडो में कैसे जाते हैं, इस पर सिंपल आपको डबल क्लिक करना है। ये देखिए मैंने डबल क्लिक करा, हम कोडिंग विंडो में यहाँ पहुँच गए। कोडिंग विंडो में भी तीन प्रकार की यहाँ पे बटन दिखती है, जैसे एक कोड है, एक स्प्लिट है और एक डिज़ाइन है। इसका मतलब है, कोड का मतलब जो हम कोड करते हैं वो कोड दिखेगा, डिज़ाइन में उस कोड की डिज़ाइनिंग क्या आई है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत वो दिखेगा, और स्प्लिट के अंतर्गत दोनों चीज़ दिखेगी। दोनों चीज़ का मतलब एक में कोड दिखेगा और आधा आधा भाग होगा, ऊपर वाला भाग में कोड, नीचे वाले भाग में डिज़ाइन। जो हम यहाँ काम करेंगे उसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे देखेगी। तो अभी हम सिंपल कोड विंडो में चलते हैं, और कोड विंडो में आप देखोगे, देखिए यहाँ पे आपको HTML और बेसिक जो टैग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, जैसे टूल्स में आप जाओगे तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज एडिटर ऑप्शन। पेज एडिटर ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारी सेटिंग्स मिलेगी। ऑथरिंग टूल में आप जाके सेट कर लीजिए, HTML रहना चाहिए और यहाँ पे ये सारी चीज़ें टिक रहना चाहिए। बाकी चीज़ें आप जो है इसको ओके कर सकते हो, ठीक है। ओके करने के बाद हम सिंपल जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम क्या लेते हैं, एक H1 टैग लेते हैं। अब H1 टैग हमने HTML के अंतर्गत देखे थे, और H1 में हम लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ फर्स्ट वेब पेज। इस प्रकार से हम क्लिक कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं, और इसको कंट्रोल एस करते जाइए। कंट्रोल एस करने की अपेक्षा आप कंट्रोल एस यहाँ पे कर दीजिए, और इसमें डिज़ाइन में जाकर देखेंगे, देखिए यहाँ दिख रहा है। हम इसको सिंपल ब्राउज़र में भी रन करा सकते हैं। ब्राउज़र में रन कराने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो फाइल है, फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू इन ब्राउज़र, और यहाँ पे देखिए आपको क्रोम यानी कि रिसेंटली जिसमें आपने रन किया है उसका जो है नाम दिखेगा। दूसरी चीज़ उसका शॉर्टकट भी आपको दिख रहा है F12 में आप जो है आप डायरेक्टली रन करा सकते हो। दूसरी चीज़, इस जो इंडेक्स वाला जो नाम दिख रहा है इस पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रीव्यू इन मल्टीपल ब्राउज़र या फिर रिसेंट में जो हमने उपयोग करे उसका नाम दिखेगा। रिसेंट में जिस ब्राउज़र का उपयोग किए हैं उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम सिंपल फाइल मेनू में जाकर प्रीव्यू इन ब्राउज़र और यहाँ क्रोम में जाकर क्लिक करेंगे। हमारा जो वेबसाइट है, वेब पेज है, वो यहाँ पर रन हो चुका है, जिसमें हमारा सिंपल जो हमने काम किए थे वो दिखाई दे रहा है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। हमने बेसिक रूप से क्या देखें, न्यू वेबसाइट बनाना देखें, और सिंपल हमने उसका नाम बदलना देखें। नाम बदलने के साथ साथ में हमने 3 व्यू पढ़े यहाँ पर, कोड व्यू, स्प्लिट व्यू और डिज़ाइन व्यू। यहाँ पे हमने इसको वेब ब्राउज़र में रन करा कर भी देखें। ये तो बात हो गई न्यू वेबसाइट की। यदि हमको इंडेक्स के साथ में एक और वेब पेज ऐड करना है तो आपको यहाँ वेब पेज के साथ साथ में HTML, ASP बहुत सारे वेब पेजेस देखने को मिलते हैं जिनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ ब्लैंक वेब पेज को ऐड करना सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको फिर से फाइल मेनू में जाना है, या फिर देखिए यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको कुछ बेसिक चीज़ें नज़र आ रही।
तो या तो आप इसमें से किसी ऑप्शन का प्रयोग कर लें, जैसे हमने देखी न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ जाकर देखेंगे तो न्यू पेज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रही। यही चीज़ हमको फाइल मेनू में न्यू के अंतर्गत पेज में मिलेगा। जैसे हम पेज में जाएं तो यहाँ न्यू के अंतर्गत देखिए यहाँ पे आपको जनरल, ASP.NET, क्लास, CSS लेआउट, स्टाइल शीट, फ्रेम पेज, इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही। फ्रेम में देखिए इस प्रकार से आपको जो वेबसाइट के फ्रेम होते हैं ना, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि ये फ्रेम है। स्टाइल शीट में स्टाइल शीट बनी बनाई मिलेगी भाई, जो हमको उपयोग करना है उससे रिलेटेड बनी बनाई। CSS में हमको CSS के लेआउट देखने को मिलेंगे जो आपको तैयार करना है कोडिंग करके उसके लिए। दूसरी चीज़ ASP.NET में जो हम ASP.NET में काम करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। पर हमको जाना कहाँ, जनरल में। जनरल में जाओगे तो यहाँ शुरू में दिख रहा है HTML, तो HTML को आपको क्लिक करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको सिंपल ओके बटन पर क्लिक करना है। अब ये तो बन गया देखिए अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड को हम Ctrl+S करेंगे। Ctrl+S मतलब सेव। जैसे हम Ctrl+S करेंगे तो देखिए जिस वेबसाइट को हमने बनाया है माई साइट 17, उसके साथ इंडेक्स है, तो इंडेक्स के साथ में एक और पेज सेव कर देते हैं। जैसे इसका नाम कर देते हैं सेकंड, इसका नाम सेकंड कर देते हैं और सिंपल आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अब आप बोलोगे एक्सटेंशन क्यों नहीं, तो हमने डायरेक्टली HTML ही ओपन किया है, मतलब HTML पेज को ही बनाया है, तो यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML के नाम से ही सेव होगा, फाइल नेम .html। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इंडेक्स के जस्ट नीचे सेकंड .html यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको अलग अलग प्रकार के पेज मिल गए। इसमें भी हम जो है सिंपल कोडिंग कर सकते हैं। सिंपल कोडिंग कैसे, इसमें कोडिंग करिए। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं H1, यहाँ भी H1 लिखें और लिख देते हैं दिस इज़ ब्लैंक पेज। क्या लिख देते हैं, दिस इज़ ब्लैंक पेज, इस प्रकार से। और डिज़ाइन में जाकर देख लीजिए इसी की, देखिए यहाँ लिखा आ रहा है। या फिर इसको भी राइट क्लिक करके आप ब्राउज़र में देख सकते हैं, क्रोम में, देखिए दिस इज़ ब्लैंक पेज। तो इसका मतलब है हमने न्यू साइट बनाना भी देख लिए और उसमें जो है पेज को ऐड कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे देख लिए। अब बात आती है कि इसमें CSS को कैसे ऐड करें। तो हमारी साइट का नाम 17 है, उसके नीचे हमने मतलब 17 के अंतर्गत index.html बाय डिफ़ॉल्ट पेज है, दूसरा second.html है। तो ये दो पेज तो हमारे HTML के हैं, पर हम चाहते हैं इसके लिए CSS लेकर आए। CSS क्या होती है उसके लिए पीछे आप कंप्लीट वीडियो देख लें, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से चलते हैं फाइल में और न्यू में चलते हैं। न्यू में जाकर पेज में चलते हैं। पेज में आपको जनरल के अंतर्गत ही CSS मिलेगा और CSS को आपको क्या करना है, ओके। ठीक, CSS को जैसे ही आपने ओके करे हैं तो देखिए अनटाइटल्ड CSS के नाम से, untitled.css के नाम से यहाँ पेज आ गया है। इसको Ctrl+S करो सिंपल। अब देखिए यहाँ नाम पूछ रहा है, तो यहाँ नाम हम दे देते हैं स्टाइल। स्टाइल दे दिए और क्या करना है, सेव। ठीक, अब देखिए आप इंडेक्स बना हुआ है, सेकंड ये टैब है, इनको क्या बोलते हैं, टैब। जैसे साइट का व्यू दिखेगा, इंडेक्स का व्यू दिखेगा, उसके बाद आपको second.html और उसके बाद style.css। इसका मतलब हम जो भी स्टाइल शीट बनाएंगे वो इसके अंतर्गत बनाएंगे लिखने के लिए, और उसके बाद अप्लाई कहाँ होगा, इसमें। पर इसमें अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पे लिंक टैग लगाना पड़ता है। तो लिंक टैग लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी कि जो आप देखते हो वैसे ही आप प्राप्त करते हो। इसका मतलब है जो हमारा HTML एडिटर है वो काफ़ी एडवांस है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टाइल शीट को कैसे ऐड करें। इसमें स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए आपको इंडेक्स वाला जो पेज है उसमें जाना है, और उसमें जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए मैनेज स्टाइल्स के नाम से एक जो है प्रॉपर्टीज़ विंडो टाइप का दिख रहा है। ठीक है, विंडो दिख रही है, और इसमें जाना है न्यू स्टाइल, नीचे अटैच स्टाइल शीट। तो आपको क्लिक करना है अटैच स्टाइल शीट में। अटैच स्टाइल शीट में जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारी स्टाइल शीट का नाम क्या है वो आपको URL यहाँ देना पड़ेगा। तो हमको सिंपल इसको ब्राउज़ कर लेना है। जैसे हम ब्राउज़ पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी साइट 17 है, उसको ओपन करके दिखाया इसने, और यहाँ पे हमारी स्टाइल का नाम है स्टाइल, और इसको ओपन करेंगे। ओपन करें तो देखिए उसका नाम आ गया। नाम आने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी HTML पेज है उसमें यूज़ करना है, या फिर करंट HTML पेज में यूज़ करना है, जैसे इंडेक्स है। लिंक लाना है इसकी अटैच के रूप में, या फिर इंपोर्ट करना। तो हमको लिंक लाना है और करंट HTML पेज में ही यूज़ करना है। सिंपल हम ओके करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए जो हमारे index.html है उसमें हेड सेक्शन के अंतर्गत लिंक टैग जुड़ गया है। href में style.css, अगर ये कहीं लोकेशन में रहती तो लोकेशन सहित आ जाता। रिलेशन स्टाइल शीट टाइप का है, और टाइप इसका टेक्स्ट और CSS है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक, अब इसको हम करेंगे सिंपल सेव।
अब यहाँ डिज़ाइन में जाकर देखें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टाइल शीट में किसी भी प्रकार की कोडिंग नहीं करे हैं। तो चलिए कोडिंग कर लेते हैं। कैसे कोडिंग करते हैं? तो हमको करना क्या है, इंडेक्स जो पेज है उसमें बॉडी टैग को ऐसे सेलेक्ट करो, या नहीं भी करो तो भी टेंशन नहीं। चलिए यहाँ बॉडी टैग को हम सेलेक्ट करते हैं, या फिर डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। डिज़ाइन व्यू में बॉडी टैग को यहाँ से सेलेक्ट करें। आपको मैनेज स्टाइल शीट में जाकर क्या करना है, न्यू स्टाइल पर क्लिक करना है। न्यू स्टाइल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू स्टाइल पर क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, दिख रहा है? यहाँ आपका डायलॉग बॉक्स दिखने लगा, और यहाँ आपको देखिए एग्जिस्टिंग स्टाइल शीट में जो है आपको क्या करना है, इसका जो है एड्रेस बताना। इसका मतलब जो भी आप सेटिंग करोगे वो कहाँ पे होना चाहिए अप्लाई, तो आपको एग्जिस्टिंग स्टाइल शीट यानी कि पहले से जो स्टाइल शीट बनाकर रखे हैं उसमें होना चाहिए। तो क्या नाम आपके स्टाइल शीट का, ब्राउज कर लो, style.css, ये देखिए आ गया। और इस सेलेक्टर का नाम क्या होगा? सेलेक्टर क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, वो हमने पढ़े थे। एलिमेंट सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, और एक क्लास सेलेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर का उपयोग करेंगे। जैसे बॉडी है तो बॉडी का हमने नाम लिख दिया सिंपल बॉडी, ठीक। और एग्जिस्टिंग है तो स्टाइल शीट का नाम भी दे दिए। फॉन्ट में हमको फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करना, जैसे हमने नॉर्मली लिख लिया कैलिबरी। फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं यहाँ पे मीडियम, ठीक है। फॉन्ट वेट हम ले लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल भी हम ले लेते हैं नॉर्मल, यहाँ पे ले लो, ठीक। फॉन्ट वेरिएंट भी नॉर्मल ले लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट का कलर हम ले लेते हैं क्या, ब्लू, ठीक। ये चीज़ हमने यहाँ पे ले ली है। अब इतनी चीज़ लेने के पश्चात हम करते क्या हैं, इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के पहले आप अप्लाई करो। अप्लाई जैसे ही करोगे और ओके करोगे तो देखिए स्टाइल के जस्ट नीचे बॉडी जुड़ गई है, और आप स्टाइल शीट में जाओगे, देखिए इतनी सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। जबकि ये कोडिंग आपको लिखना पड़ता था, परंतु हमारे पास में एक्सप्रेशन वेब, तो हमारे काम को आसान बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए हमको लिखना नहीं पड़ रहा है। तो हमारा देखो यहाँ पे देखिए कलर आ चुका है। यदि हम चाहे बैकग्राउंड कलर लेना तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखिए इसी में अगर फिर से देखिए यहाँ कंट्रोल मैनेज स्टाइल शीट में जाकर बॉडी पर राइट क्लिक करें और मॉडिफाई करें, मॉडिफाई स्टाइल, तो देखिए बैकग्राउंड में जाकर इसका हम जो है बैकग्राउंड कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मोर, और यहाँ जाकर ओके, ठीक। ये देखिए इमेज में हम कर देते हैं नन, ठीक। अब देखिए हम फिर से चलते हैं कहाँ पे, यहाँ। तो अब देखिए आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। हम चाहे तो इसको ब्राउज़र में रन करा सकते हैं। कहाँ पर रन कराएं? ब्राउज़र पर। ये देखिए, ठीक। इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ ब्राउज़र आपका जो है, ब्राउज़र में भी वही चीज़ें कैसी दिख रही है, स्टाइल शीट के साथ में दिख रही है। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सिंपल एक न्यू वेबसाइट बनाना सीखा। न्यू वेबसाइट के साथ साथ में उसको जो है मैनेज कैसे करते हैं, डिज़ाइन व्यू, स्प्लिट व्यू और कोड व्यू। साथ में हमने दूसरा न्यू वेब पेज बनाना देखा, उसमें थोड़ी सी कोडिंग करके उसको भी रन करा है। प्रीव्यू कैसे कराते हैं, रन कैसे कराते हैं। फिर हमने स्टाइल शीट देखें, स्टाइल शीट को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। उसको अटैच कैसे करते हैं, उसमें कोडिंग कैसे करते हैं, और कोडिंग करने के साथ साथ इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। दूसरी हमने स्टाइल बनाया है तो उसको मॉडिफाई करना भी देखें। और विस्तार से हम जो है धीरे धीरे करके इसके बाद एक एक करके यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने वाले हम वेब पेज का लेआउट। इसका मतलब है हम वेब पेज के लेआउट को बनाना सीखेंगे। तो वेब पेज का लेआउट होता क्या है, तो चलिए विस्तार से हम जानते हैं यहाँ पे वेब पेज के लेआउट के बारे में। तो वेब पेज का लेआउट क्या होता है, जैसे वेब पेज आप बनाते हो, कोई वेबसाइट में दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई भी। हम कर लेते हैं mcu.ac.in, मतलब यहाँ पे हम जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो लेआउट का मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए ऊपर हेडर रहेगा, ठीक है। कभी कभी साइड बार भी रहता है। जैसे मान लो मैं कोई पेज पर जाता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं कोई पेज पर चले जाता हूँ, एकेडमिक वाला, ठीक है। एकेडमिक पेज में मैं चले जाता हूँ, और एकेडमिक में आप जाओगे तो देखिए आपको हेडर मिलेगा, मेन कंटेंट मिलेगा, उसके बाद देखिए राइट साइड बार या लेफ़्ट साइड बार मिलेगा। उसके बाद आपको फुटर भी मिलेगा, देखिए नीचे बॉटम वाला, और इसके बाद एक मेन फुटर भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये वेब पेज का लेआउट कहलाती है। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वेब पेज का लेआउट। तो चलिए विस्तार से यहाँ जानते हैं एक एक करके। तो ध्यान से आप देखिए, इसके लिए हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक डिव टैग लेना है। मतलब हम इसको हटा देते हैं, जो हमने लिए हैं ये पहले से चीज़ें, इसको हम हटा देते हैं। ये हटा दिए हमने, ठीक। बॉडी के अंदर हमको क्या लेना है, डिव,
और डिव लेने के लिए हमको टूल बॉक्स में जाना होता है। ये टूल बॉक्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है, नहीं शो होता तो आप विंडो ये पैनल में जाइए और पैनल में जाकर देखेंगे, देखिए सभी टैग प्रॉपर्टी है, CSS प्रॉपर्टी है, अप्लाई स्टाइल्स है, मैनेज स्टाइल है, स्निप्स है, इसके बाद देखिए आपको टूल बॉक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आती है। तो इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए टूल बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ देखिए टैग में डिव है, तो डिव को लाकर आपको सिंपल यहाँ पे छोड़ना है। देखिए छोड़ दिए। अब डिव आ गया है, तो डिव आ गया है तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ डिव आ गया है, डिव को हमने सेलेक्ट कर लिए। डिव को सेलेक्ट करे हैं, डिव को सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, न्यू स्टाइल में जाना है। कहाँ जाना है? न्यू स्टाइल में जाना है। और न्यू स्टाइल पर जैसे जाओगे तो इसकी आप सेटिंग करोगे, जो भी आपको सेटिंग लगती है, ठीक है। जैसे मैं न्यू में जाता हूँ और न्यू में जाने के बाद इसका नाम मैं बदल देता हूँ। क्या? इसका नाम बदल देता हूँ। जैसे आईडी ले लेते हैं, आईडी में हम ले लेते हैं कंटेनर, मतलब कंटेनर टैग के द्वारा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमको एग्जिस्टिंग स्टाइल सीट में ही लेना है और स्टाइल डॉट CSS में ही लेना है। इसके फॉन्ट क्या होने चाहिए तो हमको अभी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बैकग्राउंड को मैनेज करते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए, जैसे FF 3 बार, मतलब 3 जोड़े बना दीजिए। 6F आपने टाइप करे तो इसका मतलब है फुल कलर, जितने भी कलर आएंगे फुल आएंगे, ठीक है। RGB रेड ग्रीन ब्लू। बैकग्राउंड आप नो रिपीट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए जैसे आप पोजीशन में जाएंगे तो पोजीशन में आप जो है यहाँ बिट्थ दे दीजिए। जैसे बिट्थ हमने दे दिए 90%, 100% का 10% माइनस कर देगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपका बॉक्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे मार्जिन, मतलब पेडिंग और मार्जिन भी मिलेगी। तो आप यहाँ 8 पिक्सल पेडिंग दे दीजिए और 8 पिक्सल मार्जिन, बस इतना काम करना है और आपको अप्लाई करना है। ओके, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए कलर अभी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। कलर क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी? क्योंकि यहाँ पे जो कलर है, देखिए अभी अप्लाई हुआ क्या? ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब जो स्टाइल हमने बनाया है वो तो ऐड हो गई है। कहाँ पे? स्टाइल सीट में। पर जो कंटेनर है वो कंटेनर हमारा ऐड होना चाहिए कहाँ पे? कंटेनर यहाँ डिव के साथ में ऐड होना चाहिए। तो आपको आईडी कॉल कैसे करते वो पता है? आईडी के साथ में देखिए कंटेनर लिए हैं, तो कंटेनर हमने लिए और इसको आप सिंपल सेव कर दीजिए। जब आप डिज़ाइन में जाओगे देखिए हमने जो काम किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पे और चीज़ों को ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टैग बना लेते हैं, मतलब डिव बना लेते हैं। तो डिव आप ऐड कैसे करते हैं, तो ऐसे डिव आप ऐड कर दीजिए। देखिए डिव, एक डिव हमने ऐड कर दीजिए, दूसरी डिव कर दिए, ठीक है, तीसरी डिव कर दिए। तो हमको यहाँ पे 4-5 डिव को लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने एक कंटेनर वाली डिव ले लिए, उसके बाद एक हेडर वाली डिव ले लेंगे, हेडर के बाद एक टॉप नेब ले लिए, उसके बाद टॉप नेब के बाद लेफ़्ट नेब ले लिए, लेफ़्ट नेब के बाद हम ले लेते हैं नेविगेशन बार। लेफ़्ट नेब मतलब नेविगेशन बार, ठीक है। यहाँ पे टॉप नेब के बाद लेफ़्ट नेब तो हमने ले लिए, मेन कंटेंट भी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम फुटर। अब इसमें कॉल क्या करना है, तो इनकी आईडी बना देते हैं हम। आईडी बना देते, इसका नाम क्या रख देते हैं? टॉप नेब। इसका नाम रख देते टॉप नेब। इनके नाम की अभी हम स्टाइल शीट डिफाइन करेंगे, इसकी टेंशन आप अभी बिल्कुल नहीं लेना। आईडी के बाद इसको टॉप नेब के बाद लेफ़्ट नेब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी आईडी को क्या कर दीजिए, लेफ़्ट के बाद मेन कंटेंट, ठीक। मेन कंटेंट के बाद आप जो है इसका नाम जो लास्ट बचा है, देखिए यहाँ पे हमने टॉप नेब ले लिए, मतलब एक हमको लेना था हेडर। यहाँ पे ऊपर चले जाइए और यहाँ क्या करके इसका नाम ले लीजिए हेडर। इसका नाम क्या ले लीजिए? हेडर, ठीक। आईडी के रूप में ले रहा है, इसका मतलब हैश के साथ में हमको काम करना पड़ेगा। और जो लास्ट बचा है इसका नाम ले लीजिए क्या? फुटर। इसका नाम क्या लेना है हमको? आईडी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम फुटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बन गई। अगर मान लो मैं ब्राउज़र पर रन कराऊँ, कहाँ पे? प्रीव्यू इन ब्राउज़र क्रोम, तो यहाँ अभी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अभी स्टाइल्स अप्लाई नहीं किए हैं। तो कंटेनर वाला काम तो कर लिए, हेडर वाला काम करना है, टॉप नेब काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमको लेफ़्ट नेब काम करना है, उसके बाद देखिए हमको मेन कंटेंट काम करना है और फुटर काम करना है। तो इन सभी में हमको एक एक करके यहाँ काम करना है। किसके माध्यम से? इस स्टाइल के माध्यम से।
तो चाहे तो आप जो है न्यू स्टाइल करके यहाँ ले सकते हैं, परंतु हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप जो है उसको क्या कर सकते हो, ऐसे हम जो है यहीं से न्यू स्टाइल बना के क्या कर सकते हैं, जैसे न्यू स्टाइल बनाना बताया है तो आप इसमें बना सकते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग करके CSS में, और नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी बनाए थे ना कंटेनर की, पर हम यहाँ पे सीधे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद हम जो है आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में क्या है, हेडर है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, नाम देना है इस प्रकार से हेडर, और यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट मतलब जो करली ब्रैकेट है और राइट ब्रैकेट ऐसे लाकर और एक एक करके यहाँ टाइप करना है। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए क्या, आप नॉर्मली हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हैं, जो आपको देना वो दे सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से मैंने कलर दे दिया और सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड अगर है तो वो रिपीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसको आप अभी लोड नहीं लेते। ठीक है, जब हम पिक्चर लाएंगे तब लेंगे। इसके बाद इसकी बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, और बॉर्डर कैसी देते हैं, बॉर्डर बॉटम की देते हैं, बॉर्डर बॉटम दे देते हैं। कैसी रहना चाहिए, सॉलिड। सॉलिड के बाद मीडियम, यहाँ पे उसकी मोटाई रहना चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए, तो कलर इस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल मतलब नंबर वाला कोड इस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, हेडर। और इस प्रकार आप जाकर भी देख सकते, देखिए हेडर यहाँ पे बन चुका है, बन गया हेडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारी किसकी है, हेडर के बाद टॉप नेप। फिर से स्टाइल सीट में चलिए, और यहाँ पे हमको करना है टॉप नेप। फिर से आप देखिए यहाँ पे टॉप और डैश लगा के नेप, और उसके बाद एंटर करके इस प्रकार एक एक करके स्टाइल सीट। जैसे इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, हाइट इसकी होने चाहिए क्या, हाइट होना चाहिए इसकी मान लो 50 पिक्सल, क्या होना चाहिए 50 पिक्सल। बॉर्डर रहना चाहिए, बॉर्डर हम ले लेते हैं टॉप की, मतलब टॉप की बॉर्डर हमको अलग डिफाइन करना है, तो हमको यहाँ पे लेना है क्या, सॉलिड। सॉलिड और सॉलिड के बाद मीडियम, और मीडियम के बाद हमको लेना है क्या है, एक कलर कोड ले लेना है, वही कलर कोड जो हम हर एक में ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद बॉर्डर बॉटम भी कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर बॉटम भी उसी प्रकार कर देते हैं जो हमने ऊपर वाला ली। ठीक है, ये इस प्रकार से ही हम ले लेते हैं। चलिए, इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इस प्रकार से है, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने जो लिए थे ना सभी कलर को फुल लिए थे, तो वो क्या बताता था, वाइट बताता था। ठीक है, यहाँ भी हम जो है टॉप नेप का कलर इस प्रकार से ले लेते हैं। जब हम सेव करेंगे और जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही है, ऊपर ग्रीन और नीचे भी ग्रीन, और बीच में आपको ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अब बचा क्या, नेक्स्ट जो है वो बचा हमारा लेफ्ट नेप। लेफ्ट नेप का मतलब होता है नेविगेशन बार। ठीक है, तो चलिए स्टाइल में चलिए फिर से, और लेफ्ट नेप को हम यहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक है, लेफ्ट नेप, और लेफ्ट नेप को हम जो है इस प्रकार से क्या क्या दे देते हैं, जैसे इसकी मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन दे देते हैं, एक होना चाहिए 20 पिक्सल। ये मार्जिन के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें सब पढ़ा दिया हूँ, आप जो है कितने प्रकार की मार्जिन होती है सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं मार्जिन वाले टॉपिक में जाकर। इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, तो इसकी विड्थ होनी चाहिए 180 पिक्सल। क्या होनी चाहिए, 180, क्योंकि लेफ्ट में लेना है। ठीक है, और इसका फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है, चलिए फ्लोट मतलब होता है लेफ्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना है, तो इसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं क्योंकि लेफ्ट नेब है। और इसकी बॉर्डर कैसी होनी चाहिए, बॉर्डर होनी चाहिए क्या, थिन मतलब पतली होनी चाहिए, डैश्ड स्टाइल में होना चाहिए, और कलर वही वाला रख देते हैं जो हम हर एक में रखना है, 00 66 00, और फिर ये हम लगा देते हैं। चलिए लेफ्ट नेब को देख लेते हैं हम। तो देखिए लेफ्ट नेब आपका यहाँ पे बन चुका है। ठीक, ये बन गया। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हम यहाँ पे जो है एक बॉडी बनाना चाहते हैं, मेन कंटेंट मतलब जो ऊपर है मेन कंटेंट उसका एक बनाना चाहते हैं। तो मेन कंटेंट की स्टाइल हम अभी नहीं बनाए हैं, तो फिर से चलते हैं स्टाइल में। चलिए नेक्स्ट स्टाइल हम टाइप करते हैं यहाँ पे मेन कंटेंट, इसी नाम से हमने आईडी दी है ना, इस नाम से दिए, उसी नाम से हमको टाइप करना पड़ेगा। तो इसकी मार्जिन हम दे देते हैं। ठीक है, और मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल, 10 पिक्सल। उसके बाद हम जो है इसको फिर से 10 पिक्सल, फिर से और 200 पिक्सल। ठीक, इस प्रकार से हम जो इसकी मार्जिन दे देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं,
चेंज रख लो, कोई भी रख सकते हैं, जैसे CC FF CC, इस प्रकार से हम इसका बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। जब हम इसको रन करेंगे जाकर तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ लेफ्ट आ गया, यहाँ क्या आ गया, हमारा मेन कंटेंट आ गया। अब बचा क्या, फुटर। तो फुटर को कैसे डिज़ाइन करना है वो हमको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा स्टाइल सीट में, ठीक है। तो स्टाइल सीट में जाकर हम जो है फुटर नाम से एक स्टाइल लेते हैं, फुटर। और फुटर के बाद हम यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे इसकी बॉर्डर क्या लेना है, बॉर्डर टॉप की लेना है इसकी, टॉप में, क्योंकि डिफरेंस बताना है दूसरे से, ठीक है। तो 2 पिक्सल होना चाहिए इसकी बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड। और सॉलिड के बाद इसका कलर ले लेते हैं हम, क्या सिंपल सी बात, जो हम ले रहे हैं बार बार वही हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। क्लियर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी हम यहाँ पे बोथ दे देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। उसके बाद हम जो है पेडिंग जो है 10 पिक्सल और 0 पिक्सल इस प्रकार से दे देते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट का अलाइन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए यहाँ पे सेंटर, ठीक। ये देखिए, अब चलिए हम चल के देखते हैं इंडेक्स में। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ कुछ टाइप भी करते हैं, चलिए टाइप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हेडर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं दिस इज़ हेडर, ठीक है। या फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे क्या SSW एजुकेशन, ये देखिए, ठीक, SSW एजुकेशन आ गया वहाँ पे। उसके बाद टॉप नेम में हम जैसे टाइप कर देते हैं, टॉप नेम में आप चाहे तो लिस्ट बना सकते हो, कौन सी, होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट अस है, उनको बनाना हम इसके बाद देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो है क्या टाइप कर लेते हैं, जैसे होम है, अबाउट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, सपोर्ट है, इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, लिंक के रूप में ये दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लेफ़्ट में हम टाइप कर लेते हैं क्या, जैसे हम लेफ़्ट में टाइप कर देते हैं DCA PGDCA BCA, इस प्रकार से चीज़ें टाइप करते हैं। और इनके बीच में हम चाहे तो BR दे सकते हैं, कैसे, चलिए यहीं पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे हम BR दे देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ भी हम दे देते हैं BR, ठीक। जब आप यहाँ जाओगे देखिए लेफ़्ट में आपको BR देखने लगा। मेन कंटेंट में आप इमेज ला सकते हैं, टेक्स्ट ला सकते हैं, टेक्स्ट लेकर आ गए हमने, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना वो हमारे ऊपर है, हम चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फॉन्ट साइज बढ़ाना, मीडियम, ये सब ऊपर से हम कर सकते हैं। हम यहाँ इमेज भी ला सकते हैं, मेन कंटेंट में एक इमेज ला कर देखते हैं। चलिए इमेज लाना बताता हूँ, आपके सिलेबस में भी इमेज लाना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट में, एक पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे इमेज को हम सर्च कर लेते हैं। अब इमेज देखते हैं कौन सी लेके आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिखेगी, कोई भी एक इमेज हम जो है यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, शायद इमेज होगी। ये देखिए लोगो दिया हमारा, या फिर एक थंबनेल दिया है। चलिए यहाँ पे हम जो है थंबनेल को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आता है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ पे दे देते हैं फंडामेंटल। अगर पिक्चर ना दिखे तो अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आता है, इसको हम ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज आ गई है। अब इस इमेज को चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं, जैसे हाइट और विड्थ दोनों दिया है, तो हम सिर्फ यहाँ पे विड्थ को ले लेंगे, क्यों, क्योंकि एक से ही मैनेज हो जाता है। जैसे हम के दे देते हैं यहाँ पे 300 पिक्सल, इस प्रकार से हम दे देते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको हमने देखिए 300 पिक्सल दे दिए, तो देखिए यहाँ पे इमेज आपकी 300 पिक्सल में डिस्प्ले हो गई। हम ब्राउज़र में रन करके देखते हैं, प्रीव्यू इन ब्राउज़र। तो आप देखिए ध्यान से, ऊपर हेडर हो गया, हेडर को हम चाहे तो फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम जो है मीनू बार बनाएंगे, मीनू मतलब जो नेविगेशन बार है। फिर यहाँ पे साइड नेविगेशन बार भी बना दी कि DCA पे क्लिक करें DCA पेज खुले, PGDCA पे क्लिक करें तो PGDCA पेज खुले, और BCA पे क्लिक करें तो BCA का। उसके बाद यहाँ पिक्चर ला लिए, यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ला सकते हैं। चलिए चलते हैं, इस इमेज के जस्ट ऊपर हम जो है क्या ला सकते हैं, वेलकम टू SSW एजुकेशन, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है ला सकते हैं। और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, BR इसलिए लगा देते हैं क्योंकि देखिए ऊपर टेक्स्ट आ गया, नीचे इमेज आ गई। अब फुटर में देखते हैं, तो फुटर जो है हम दे देते हैं ना, फुटर में हम पूरा नाम दे देते हैं, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, इस प्रकार से, ठीक है। अब सिंपल आप जो है फिर से फाइल में जाइए, प्रीव्यू इन ब्राउज़र, और यहाँ देखिए, ये देखिए इनको चाहे तो आप सेंटर कर सकते हैं, इसको भी आप जो है सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। इमेज को बड़ा छोटा करना है, आपकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वेब पेज का, यानी कि जो वेबसाइट का है, वो मैं यहाँ बता चुका हूँ बनाना कैसे बनाए हैं। सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा।
तो हमने सबसे पहले क्या लिए थे, यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक बॉडी तो रहते ही है, डिव लिए कंटेनर, और कंटेनर के स्टाइल हमने डिफाइन किए कहाँ पे, यहाँ पे। बॉडी का हमने पहले देख लिए थे, कंटेनर के स्टाइल हमने डिफाइन किए। फिर हमने देखिए उसके अंदर एक लिए डिव हेडर, हेडर में हमने कुछ नाम लिखे, उसके स्टाइल डिफाइन किए। फिर टॉप नेब लिए, लेफ्ट नेब लिए, मेन कंटेंट लिए और फुटर लिए। इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ले लिए, ठीक है। एक एक करके हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ले चुके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद जो है एक एक करके जितनी भी चीज़ें बची है, यानी कि यहाँ पे हम लिस्ट बनाना देखने वाले हैं, जहाँ हमने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ये लिखे ना, ये लिस्ट बनाना हम देखेंगे। और उस लिंक पर क्लिक करके दूसरा पेज खोलना चाहिए, एक से अधिक पेज बनाना देखेंगे। इस प्रकार इसमें भी हम इसी प्रकार की चीज़ें देखेंगे। मेन कंटेंट में कुछ टॉपिक डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, चलिए अभी तक हमने जो है एक्सप्रेशन वेब में क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने देखें, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो अभी हमने उपयोग करे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है एक डिब बनाया है, और डिब के अंदर हमने 5 डिब और लिए हैं, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब ये एक प्रकार से हेडर हो गई, मतलब टॉप जो हेडर है। उसके बाद आपको देखिए मेन जो डिव है, यानी कि एक प्रकार से नेविगेशन बार हो गया। उसके बाद लेफ्ट नेब हो गया, लेफ्ट नेब के बाद मेन नेब हो गया, और उसके बाद फुटर हो गया। इनको सेट कैसे करें हैं, इसके लिए हमने स्टाइल शीट बनाकर देखें। अब हमारे पास जो है बात आती है कि जो हेडर है, हेडर को व्यवस्थित तौर पे यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस नेविगेशन बार को बनाना देखेंगे, फिर लेफ्ट नेविगेशन बार को बनाना देखेंगे। उसके बाद इनमें लिंक करना देखेंगे, यानी कि लिंक कैसे करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें मेन कंटेंट कैसे जोड़ेंगे और उसको लिंक कैसे करेंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो काम है हमारा क्या है, इस हेडर को सेट करना। तो इस हेडर को सेट कैसे करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे हमारे पास में जो टॉप ये वाला हेडर है, हेडर कहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, हेडर हमारे पास में कहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ मैं इसको लेफ्ट करता हूँ और देखिए SSW एजुकेशन हेडर लिखा हुआ है, और इस हेडर की हमने कुछ स्टाइल सीट तैयार किए हैं। तो स्टाइल सीट आपको पता है, देखिए स्टाइल है, और हेडर कहाँ पे दिया है, ये। इस हेडर के स्टाइल सीट को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस हेडर पे देखिए, यहाँ पे स्टाइल, मैनेज स्टाइल वाले बॉक्स में जाना है, और यहाँ पे हेडर दिया है, हेडर के ऊपर राइट क्लिक करना है, और आपको करना क्या है, मॉडिफाई। जैसे आप मॉडिफाई करोगे, और मॉडिफाई करोगे, देखिए सारी चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले हो गई है जो आपने बनाए थे, ठीक है। मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली हम ले सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जैसे कि हम ले लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, सैंस सेरिफ वगैरह। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पिक्सल में ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट आपको कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, टैलिक, नॉर्मल, तो वो हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा सा कम, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल आपको कैसे लेना है, इटैलिक लेना, ऑब्लिक लेना, तो इसको आप नॉर्मल रहने दीजिए, ठीक है। इसके अलावा फ़ॉन्ट वेरिएंट कैसे लेना, ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ हम हमारी बात आती है कलर की, तो हम ले लेते हैं वाइट, और वाइट की जगह अगर चाहें तो येलो भी ले सकते हैं, ठीक है, जो अच्छा लगे वो हम यहाँ ले सकते हैं। इतनी चीज़ लेने के बाद हम जो है इसको ब्लॉक में हम जाएँ तो देखिए यहाँ वर्टिकल अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन, ये सारी चीज़ें दी है। तो हम वर्टिकल अलाइन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, मिडिल, मिडिल में शो हो डिव के। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया ऑलरेडी। बॉर्डर भी हमने यहाँ पे ले लिए हैं, बॉर्डर रेडियस लेना ले सकते हैं, बॉक्स पेडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। पोजीशन ले सकते हैं, लेआउट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पोजीशन अगर देखें तो यहाँ देखिए हाइट और विड्थ यहाँ निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है बॉर्डर, बॉक्स में चलते हैं, लिस्ट में हम चले, लेआउट में चले, लेआउट में चले तो इसका जो फ्लोट है, फ्लोट को चलिए इसको रहने दीजिए। अब हम करते हैं अप्लाई और ओके। चलिए यहाँ पे हम चल के देखते हैं अब इंडेक्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, जो बॉक्स मतलब एक प्रकार से डिव है वो चेंज हो चुकी है। यदि हम इसको सेव करते हैं, सेव करें और यहाँ प्रीव्यू में जाकर देखते हैं ब्राउज़र पर, तो देखिए यहाँ पे ये जो हो गया है, कैसा हो गया है, बोल्ड, बढ़िया बाकायदा सजा दी हमने। अब इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए करना क्या है, फिर स्टाइल में जाइए, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एंटर करके टेक्स्ट अलाइन, इस प्रकार से आप जो है सेंटर इसकी जो है प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रकार से वैल्यू दे सकते हैं, और आप जाकर रिफ्रेश करोगे तो देखिए ये सेंटर आ चुका है। तो हेडर हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है नेविगेशन बार को तैयार करेंगे।
तो नेविगेशन बार तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, ये टॉप नैब है, टॉप नैब वाले डिव को हम सेट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम जो है कहाँ पे चलते हैं, टॉप नैब। और टॉप नैब में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टॉप नैब में कुछ चीज़ें आपको तैयार करना होगा। तो हम चलते हैं इंडेक्स पेज में, और इंडेक्स पेज में चल के हम जो है टॉप नैब में जाकर क्या करते हैं, देखिए ये हमने लिखे हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स अस, इनको सबको हम हटा देंगे और एंटर कर दो। ठीक है, इस प्रकार से। इसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है, एक यूएल लेना है। क्या लेना है, एक यूएल। और यूएल आपको पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यूएल क्या है आपका, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्या लेना पड़ता है, एल आई। क्या लेना पड़ता है, एल आई। और एल आई में हम ले लेते हैं जैसे होम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और मीनू आइटम भी हम ले सकते हैं। तो हम देखिए एक एक करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3, ये 4 ले लिए। 4 लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, होम के बाद हम ले लेते हैं अबाउट। ठीक है, अबाउट अस कर देते हैं। ठीक है, और एक का कर देते हैं हम क्या, जैसे हम कर देते हैं कुछ भी एक प्रकार से हम जो है सपोर्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम कॉन्टैक्ट। ठीक, ये 4 मीनू हमने ले लिए। अगर हम मीनू की बात करें तो देखिए मीनू इस प्रकार से शो होंगे। जैसे हम इसको मैं फिर से वेब ब्राउज़र में जाकर रन कराता हूँ। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये देखिए होम है, अबाउट है, सपोर्ट है, कॉन्टैक्ट है, ये सब लाइन से शो हो रहा है। जबकि कैसे शो होना चाहिए, लेफ्ट साइड में शो होना चाहिए, और ये सेंटर पर शो होना चाहिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम पहला काम करेंगे, टॉप नैब को यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रकार से सारी चीज़ यहाँ पे हम लिंक देना चाहते हैं तो लिंक भी दे सकते हैं। चलिए पहले हम जो है इसको लिंक दे देते हैं। लिंक कैसे देते हैं, लिंक देते हैं ए टैग से। कैसे देते हैं, ए टैग से। तो ए टैग कहाँ आएगा, ए टैग एल आई के जस्ट बाद में आएगा ए। ठीक है, और ए एच आर ई एफ इस प्रकार से हम ले सकते हैं। यू आर एल पिक कर लो। यू आर एल पिक करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जैसे इंडेक्स पेज ही जोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स जोड़ दिए, और इंडेक्स जोड़ने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, बंद। ठीक, और ये जो ए है, ए आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे क्लोज। तो लिंकिंग देना तो हमने एचटीएमएल में देखे थे कि अगर कोई चीज़ के आगे लिंक करना है तो एंकर टैग के माध्यम से हम जो उसकी एट्रीब्यूट है एचआरईएफ उसमें दे देते हैं एड्रेस, और उस टेक्स्ट के बाद में उसको बंद कर देते हैं। तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं ना बार बार। ठीक है, बार बार इसी को कॉपी कर देते हैं। ये देखिए हम इनको जो है इस प्रकार 4 कॉपी कर देते हैं, और होम की जगह क्या कर देते हैं, मीनू 1 कर देते हैं। इसका नाम अभी मीनू 2 कर देते हैं। हम चाहे तो नाम बदल देंगे बाद में। मेरा उद्देश्य सिर्फ है आपको नेविगेशन बार बनाना सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मीनू जो है उसको क्या कर देता हूँ, मीनू 3। अब इसको हम जो है रन करके देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलिए यूएल हमारा जो है एक प्रकार से इधर हो गया है। ठीक, अब देखिए इसको हम जो है फिर से रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र में जाकर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मीनू 1 होम, देखिए इस प्रकार से अगर क्लिक करेंगे तो देखिए कर रहा है काम। ये देखिए लिंक कर रहा है काम, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरे पेज का भी हम नाम दे सकते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया, मीनू बनाए हमने। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग मतलब एक प्रकार से इसको हम अलाइन कैसे करेंगे। चलिए मीनू आइटम जो है हमारे बन चुके हैं। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए आपको जाना कहाँ है, हमको जाना है जो है स्टाइल सीट में। स्टाइल सीट में जाने के बाद जो टॉप नैब है, टॉप नैब को सेलेक्ट करने के पश्चात हमको देखिए जो मैनेज स्टाइल है, मैनेज स्टाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टॉप नैब पे राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको करना क्या क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें हमने पहले सेलेक्ट करी उसको थोड़ा सा एडिट करना है। जैसे टॉप नैब हमको दिख रहा है जो चीज़ें हमारी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो है इसकी बॉर्डर पर चलना है। बॉर्डर पर जाएंगे तो बॉर्डर पर थोड़ा सा चेंजेस करना है। कैसा मतलब, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सॉलिड की जगह क्या करना है, चलिए सॉलिड रहने दीजिए। यहाँ पे आपको सॉलिड, और सॉलिड तो है पर मीडियम की जगह आपको यहाँ पे क्या करना, थिन। ये मीडियम की जगह थिन, बाकी कलर आपका जैसे कि वैसे। उसके बाद आपको जाना कहाँ है, उसके बाद आपको जो है पेडिंग में जाना है। मतलब पोजीशन जो है लेआउट, ये बॉक्स बॉक्स में चले तो देखिए आपका पेडिंग जो है, देखिए 10 ऊपर 10 नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको रखना है। उसके बाद आपको पोजीशन में जाना है, और पोजीशन में जो 50 दिया है उसको 0 कर दो। ठीक है, हाइट को हमने क्या कर दिए 0, और 0 करने के बाद आपको करना क्या है, एक प्रकार से ओके करना है, अप्लाई ओके। तो इस प्रकार से ये जो टॉप नैब है इसकी सेटिंग हो चुकी है। इसको हम रन करा के देखते हैं।
चलिए इसको हम जो है रन करा के देखते हैं। तो देखिए आपका टॉप नैप जो है एक प्रकार से हाइट इतनी रहना चाहिए, पर जो नीचे चला गया एक प्रकार से, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम जो है सेट कैसे करते हैं यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, न्यू स्टाइल में जाना है। न्यू स्टाइल में जाने के बाद आपको एग्जिस्टिंग स्टाइल सीट सेलेक्ट करना है, और जो स्टाइल सीट आपकी सेलेक्ट है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, टॉप नैप, इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्रकार से जो आईडी है, और उसके साथ में यूएल टाइप करना है। यूएल आप जैसे ही टाइप करोगे तो इसकी ब्लॉक में चलना है। ब्लॉक में चलने के बाद आपको टेक्स्ट अलाइन नज़र आएगा, इसको सेंटर कर दो। साथ ही नीचे आपको चलेंगे तो आपको लिस्ट नज़र आएगा, लिस्ट को आप कर दो नन, मतलब इसको क्या करना है आपको, नन। और नन करने के बाद आपको जो है क्या करना है, अप्लाई, ओके, ठीक। तो देखिए नीचे आपका एक टॉप नैप जुड़कर आ गया, और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखने लगा है, ये दिख नहीं रहा है। अब इसको हम जो है क्या करेंगे, और सेटिंग करेंगे, ठीक है। सेटिंग और करेंगे और फिर से कहाँ जाएंगे, चलिए यहाँ पे हम जो है अप्लाई कर दिए, और अब जो है न्यू स्टाइल फिर से क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद न्यू स्टाइल करना है फिर से, और यहाँ पे क्या करना है हमको, फिर से एक और टाइप करना है, टॉप नैप। नैप के बाद हमको करना है यूएल, यूएल के बाद उसकी एलआई कैसी होनी चाहिए, और यहाँ एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करो स्टाइल सीट। और एलआई के लिए हमको कुछ नहीं करना है, लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाने के बाद डिस्प्ले को जाके इनलाइन करना है, ठीक है। और इनलाइन करने के बाद हमको अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए यूएल की भी प्रॉपर्टी सेट कर दी है और एलआई की भी सेट कर दी है। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो आपका मीनू आइटम कैसा दिख रहा है, मीनू आइटम आपका लेफ़्ट से राइट दिख रहा है, ठीक। ये तो काम हो गया हमारा। इसके बाद हमको देखिए कहाँ जाना है, टॉप नैप, यूएल, जो है इसके अलावा एक और स्टाइल सीट बनाना, कहाँ पे, न्यू स्टाइल। और न्यू स्टाइल में जाकर फिर से क्या बनाना, टॉप नैप, फिर उसके बाद यूएल, यूएल के बाद एलआई, और एलआई के बाद जो ए है, ए मतलब एंकर टैग। एंकर टैग कैसा होना चाहिए, तो फ़ॉन्ट में जाकर आप चेंज क्या कर दो, फ़ॉन्ट में जाके आप कर दो एफ, मतलब 6 टाइम आपको एफ टाइप करना, तो आपका ब्लैक वाइट बन जाएगा, ठीक है। और वाइट के बाद आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है, इसका बैकग्राउंड रखना फुल्ली ग्रीन। फुल्ली ग्रीन कैसा दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है, इसमें बॉक्स में जाना है, और बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो पेडिंग है, पेडिंग को आपको करना क्या है, -2, यहाँ पे 1, फिर उसके बाद आपको देना है -2, और फिर नीचे देना है 1। इस प्रकार से आपको क्या देना है, पेडिंग देना है। पेडिंग देने के बाद आप जो है इसको क्या करो, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो नीचे आप देखोगे एंकर का भी क्या बन चुका है, अलग से स्टाइल सीट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टाइल सीट हमको डिफाइन करना है, न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल में जाके आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको हैज़ टॉप नेप, ठीक है। टॉप नेप के बाद आपको यूएल लेना है, यूएल के बाद एलआई, एलआई के बाद ए, और ए के बाद कॉलन लगा के हॉवर। हॉवर मतलब जब माउस उसके ऊपर आएगा तो क्या स्थिति उसकी होना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है, फ़ॉन्ट में जाना है, और फ़ॉन्ट में जाके आपको हैज़ लगाना है, 6 टाइम 0 0 0 0 टाइप करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बैकग्राउंड कैटेगरी में जाना है, मतलब बैकग्राउंड में गए, और बैकग्राउंड में जाके आपको जो है यहाँ कलर सेट करना है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन करने के लिए मोर कलर में जाओ, और लाइट ग्रीन करने के लिए इस प्रकार से आप जो है लाइट ग्रीन कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई सा भी ले सकते हैं ऐसा, ये इस प्रकार से हमने इसको ले लिए और इसको अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद हम जो है नेक्स्ट उसी में जाएंगे और बॉर्डर में जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर में जाके 1, यहाँ पे भी क्या कर दो 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो 1, और कलर आपको कैसा लेना है, कलर आपको थोड़ा सा डार्क लेना है। यहाँ पे चलो थोड़ा सा मतलब ग्रीन से थोड़ा सा अलग लेना है। जैसे मान लो मैं इसको कैसा ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने, या फिर इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन ले लेते हैं। ये देखिए अप्लाई और ओके कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम जो है इसको ओके कर दें। अब ये सारी सेटिंग हो चुकी है। जैसे देखिए यूएल की सेटिंग हो गई, एलआई की सेटिंग हो गई, ए की सेटिंग हो गई, हॉवर की सेटिंग हो गई। अब हम इसको जाके रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे आपका मीनू आइटम जो है देखिए चेंज हो रहा है।
ये देखिए होम में जा रहा है तो देखिए अलग हो रहा है, मीनू में जा रहा है मीनू 2 मीनू 3, इस प्रकार से हम जो है इसको सेट कर सक रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है वर्टिकल नेविगेशन की। वर्टिकल नेविगेशन का मतलब होता है आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा, ये वाला, इस नेविगेशन को आप कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी आपको एल आई लेना पड़ेगा ना। चलिए इसको भी बनाकर देख लेते फटाफट। इसके लिए आपको कहाँ, लेफ़्ट नैब में जाना पड़ेगा और लेफ़्ट नैब में जाकर आपको जो है यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लेना है एक पैराग्राफ लेना है, पी ले लेते। पैराग्राफ लेने के बाद क्या ले लेते, साइट नेविगेशन, क्या कर लेते, साइट नेविगेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ले लेते हैं। नीचे आपको यूएल लेना है तो यूएल ले लें। यूएल लेने के बाद एलआई भी लेना पड़ेगा, तो एलआई ले लेते हैं। और एलआई में लेने के बाद देख लेते हैं हम जैसे ऑप्शन 1, ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। और इसको लिंक भी दे दें तो चलेगा, अभी से लिंक दे देते हैं। चलिए ऑप्शन 1 देने के पहले ही हम दे देते हैं क्या, ए, और ए को इस प्रकार से बंद कर दो और अंदर दे देते हैं हम एच आर ई एफ में दे देते साइट नेविगेशन में सेकंड। या फिर इसको भी हम जो है क्या कर देते हैं, इंडेक्स पेज से ही जोड़ दो। अभी बाद में हमारे पास इंडेक्स पेज के अलावा दूसरे पेज आएंगे तो उसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ ले लेते हैं हम इसके अंदर ऑप्शन 1। इसी प्रकार हम जो है 1 2 3 4 जो भी नेविगेशन लेना चाहते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, इसकी जगह हम DCA PGDCA या फिर कोई अन्य कोर्स हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए इसकी अगर बात करूँ मैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 साइट नेविगेशन और ऑप्शन 1 2 3 इस प्रकार से देखने लगे, लिंक भी आ गई है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, पर इसके लिए भी हम जो है थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसकी लिंक दे दी हमने, और लिंक देने के बाद हम जो है क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे कहाँ पे, स्टाइल सीट में जाकर। ठीक है, तो स्टाइल सीट में जाकर भी हम इस प्रकार से सेटिंग कैसे कर सकते हैं, जो हमने सेटिंग किए थे नेविगेशन बार की। तो न्यू स्टाइल बनाने के बाद आप इसकी सेटिंग करके देखिए। चलिए हम इसकी सेटिंग करते हैं, कहाँ चलते हैं, स्टाइल सीट में। और लेफ़्ट नैब कहाँ लिए हमने, ये देखिए लेफ़्ट नैब। तो लेफ़्ट नैब हमने लिए, लेफ़्ट नैब की हम सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। कहाँ से, मैनेज स्टाइल में गए, इसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद हमको इसकी जैसे फ़ॉन्ट की सेटिंग कर लेते हैं हम। जैसे फ़ॉन्ट में गए और फ़ॉन्ट में जाने के बाद फ़ॉन्ट के साइज़ कैसे रहना चाहिए, 0.9, और इसकी सेटिंग पिक्सल को कर दो EM, एक यूनिट रहती है मेज़रमेंट यूनिट फ़ॉन्ट को मापने की। ठीक है, उसके बाद कहाँ गए हम, बॉक्स में चले जाओ, ये बॉक्स दिख रहा है। और बॉक्स में जाने के बाद इसको हम कर देते हैं क्या, 5, बॉक्स 5 का बना दें सभी जगह। और यहाँ पे ये तो जो मार्जिन है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेफ़्ट नैब का इसको तो हम कर देंगे नॉर्मली, ओके। चलिए ये हो गया हमारा, इसको हम रिफ्रेश करके देखते थोड़ा सा चेंजेस हुआ होगा, ये देखिए हो गया। अब चलिए एक नई स्टाइल सीट बनाते हैं, न्यू स्टाइल करके। और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, वही हैज़ के बाद हम लेफ़्ट नैब, और उसके बाद इसका यूएल कैसा होना चाहिए, इसका यूएल कैसा होना चाहिए, तो इसकी लिस्ट टाइप यहाँ चलते हैं, हम नन कर देते हैं, लिस्ट टाइप में नन कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम जो है यहाँ पे करते हैं। तो देखिए लिस्ट में जो है नन आ गया, यानी कि बुलेट्स आपकी गायब हो चुकी है। अब हम चाहते हैं क्या कि एक और न्यू स्टाइल सीट बनाए, मतलब LI के लिए न्यू स्टाइल में गए, मतलब एक प्रकार से स्टाइल सीट नहीं, न्यू स्टाइल बनाना। और यहाँ लेफ़्ट नैब, उसके बाद यूएल, और यूएल की LI कैसी होनी चाहिए, यूएल की LI कैसी होनी चाहिए, तो इसके बॉक्स में आपको करना क्या है। चलिए यूएल की मतलब एक प्रकार से, एक मिनट, हमने यूएल लिए कि लेफ़्ट नैब, देखिए लेफ़्ट नैब का यूएल लिए, ये मॉडिफाई करते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ तो हमारी हो गई थी। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या ले लेते हैं, लेफ़्ट नैब का LI ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या ले लेते हैं, लेफ़्ट नैब यूएल का LI, और यहाँ करेंट पेज की जगह एग्जिस्टिंग स्टाइल सीट है हमारी। और इसमें जाकर हमको जाना कहाँ, बॉक्स में, और बॉक्स में जाके यहाँ इसको हटाना है। हटाने के बाद हमको 0.2 पिक्सल यहाँ पे रहने दो। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर से क्या करना है, अप्लाई करने के बाद फिर से न्यू स्टाइल लेना है। ठीक है, और न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हमको एंकर टैग का लेना है। न्यू स्टाइल में गए, और न्यू स्टाइल में जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से हैज़
लेफ्ट नेव और उसके बाद हमको यूएल, यूएल के बाद एलआई, एलआई के बाद एंकर टैग का स्टाइल लेना है। एंकर टैग का स्टाइल किस में लेना है? एग्जिस्टिंग स्टाइल में। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके फॉन्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ फॉन्ट में गए, फॉन्ट को वही कर दो, फिर से वाइट रहना चाहिए, ठीक है, वाइट रहना चाहिए। उसके बाद हमको करना क्या है? बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में जाकर आपको करना क्या है? लाइट रहना चाहिए, मतलब एक प्रकार से डार्क कर दो पहले तो। लाइट कब आएगा? जब होवर आएगा, 6600 इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा हमको जाना कहाँ? बॉक्स कैटेगरी में। इसी की बॉक्स कैटेगरी में जाना है। और बॉक्स कैटेगरी में जाने के बाद आपको करना क्या है? इसको आप जो है हटा दो 50 इस प्रकार से। इसको हम फिर से करते हैं। कहाँ पे? एलआई में चले गए थे। एलआई में जाने के बाद हमको फिर से न्यू स्टाइल में जाना है और लेफ़्ट नेव यूएल, यूएल के बाद एलआई और ए जाना है, ठीक है। और ए में जाने के बाद आपको जाना कहाँ पे है? फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में जाना है, यहाँ पे कलर लेना है। कलर वाइट ले लो, डायरेक्ट आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वाइट ले लें, ठीक। इस प्रकार से ये देखिए वही ऑप्शन आएगा, ले देखें, ठीक। इसके अलावा हम जो है इसके बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर देते हैं। तो ग्रीन यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए हमने ग्रीन कर दिए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट कहाँ जाना है? बॉक्स कैटेगरी में। बॉक्स कैटेगरी में जाने के बाद हमको करना क्या है? सॉरी, यहाँ पे हमको 5 लेना है, 0 फिर 5 और फिर 0। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे 0 की जगह हम इसको कर देते हैं 8, मतलब लेफ़्ट से थोड़ा 8 जो है डिफरेंस आना चाहिए, ठीक। इसके अलावा लेआउट में चलो। लेआउट कैटेगरी में जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले में आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है और ओके करना है। तो देखिए ये सेटिंग हो चुकी है। रिफ्रेश करके देखो ज़रा, ये देखिए आ गया, ब्लॉक कैटेगरी में ये बन चुका है, ठीक। अब इसके बाद आपको फिर से क्या करना है? ए टैग का हमने लिए हैं, ठीक है। चलिए ए टैग का लिए ना हमने, यहाँ पे देखिए ए टैग का ले लिए। अब हम करते हैं हावर वाला, ठीक है, हावर वाला करते हैं और यहाँ पे न्यू स्टाइल में चलते हैं, ठीक। और इसके बाद हमने जैसे लेफ़्ट नेव यूएल, यूएल के बाद एलआई, एलआई के बाद ए के बाद हावर, यानी कि जब माउस आए तो तब क्या प्रतिक्रिया हो। तो माउस आए तब क्या होना चाहिए? माउस आए तब होना चाहिए, जैसे फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट हो जाना चाहिए ब्लैक। ब्लैक दिया कि कहीं? ये देखिए ब्लैक, ठीक, ब्लैक हो जाए 000, ठीक। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में हमको जाकर करना क्या है? लाइट ग्रीन हो जाए। लाइट ग्रीन कैसा कर दो? इस प्रकार का, ठीक। नेक्स्ट अब आपको जाकर करना है अप्लाई, ओके। तो हमारी लेफ़्ट की भी जो नेव है उसकी भी सेटिंग हो चुकी है। आप जाओगे तो देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ जाओगे तो यहाँ भी चेंज हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा मार्जिन यहाँ दे देंगे तो ये सेटिंग हो जाएगी, ठीक। ये जो नीचे वाली मार्जिन है उसके अनुसार। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और बचा है इसमें कि हम बीच में यहाँ कंटेंट जोड़कर लिंक कैसे करें। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हमने टॉप नैप बनाना देख लिए, उसके बाद लेफ़्ट नैप बनाना भी देख लिए। इसको क्लिक करके हम जो है देखिए इस प्रकार से हम बीच में लिंक कैसे देते हैं, टेबल कैसे लाते हैं, इमेज कैसे लाते हैं। चलिए एक बार वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा एक्सप्रेशन वेब का बेसिक चीज़ें जो है हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मतलब जो कंप्लीट जो सिलेबस दिया हमारा वो यहाँ पे एंड हो जाए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या अभी जो बाकी की चीज़ है, मतलब एक प्रकार से इमेज कैसे लाते हैं। इमेज कैसे लाने के बाद हम जो है टेबल कैसे लाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेन कंटेंट कहाँ गया हमारा, ये वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। एक इमेज लाए थे हमने। इमेज के नीचे ही हम क्या लाते हैं? इमेज के नीचे हम ले आते हैं क्या, जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे गूगल की लिंक आपको देना है, ठीक है। तो हाइपर लिंक ऐड करना तो मैंने बता दिया हूँ, पर अगर आपको और चीज़ें देखना है जैसे गूगल की लिंक देना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देना है आपको? कुछ अन्य चीज़ें देना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे? यहाँ आपको देना है, जैसे आप दे दो H2 में, ठीक है। H2 में दे दो क्या, गूगल, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है एक और दे दो H2 में यूट्यूब। इन दोनों को दे दिए और इन दोनों को देने के बाद जब हम रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका गूगल यूट्यूब आ गया, ठीक। अभी थोड़ा सा गैप आना चाहिए ऊपर से, तो इसका हम जो है पेडिंग और मार्जिन से इसको सेट कर सकते हैं बॉक्स कैटेगरी से, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गूगल और यूट्यूब को लिंक देना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम जो है कंट्रोल के दबा सकते हैं।
कंट्रोल के दबाओगे तो देखिए ये कंप्लीट आपका इंसर्ट हाइपरलिंक आ गया। तो हम www.google.com टाइप कर दें, ओके। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक हाइपरलिंक आ गई। इसी प्रकार यूट्यूब पर राइट क्लिक करके हम इंसर्ट हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, और या फिर इसको क्लिक करके कंट्रोल के दबाएं और यहाँ लिखते हैं www.youtube.com, youtube.com, ठीक है। ठीक इस प्रकार से हम जो है रन करते हैं। चलिए रन करो। अब रन करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपका गूगल खुलकर आ जाएगा, आ गया। उसके बाद बैक करते हैं, यूट्यूब करेंगे तो यूट्यूब खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिंक दे सकते हैं। यदि हम इमेज में लिंक देने की बात करें तो इमेज में भी लिंक दे सकते हैं। कैसे देंगे इमेज में लिंक, ठीक है। ये इमेज पर क्लिक करें, कंट्रोल के दबाए और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं www.google.com, ये देखिए। अब इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए लिंक आ गई है, ये देखिए गूगल की। तो इसका मतलब इमेज इंसर्ट करना भी हमारा हो गया, लिंक इंसर्ट करना भी हो गया। देखिए डायनेमिक मतलब वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बेसिक वेब पेज कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ हो गई। अब टेबल ऐड करना देखें तो टेबल कैसे ऐड करेंगे, जस्ट इसके नीचे जो डिव दिया है इसके जस्ट नीचे हम क्या कर लेते हैं, टेबल। तो टेबल लाने के लिए करना क्या है, यहाँ आपको टेबल दिया होगा वैसे, ठीक है। ये जो टूल बॉक्स है इसमें टेबल दिया होगा, लिस्ट भी दिया है, ठीक है। ये देखिए टेबल दिया, टेबल को ला के ऐसे ड्रॉ करना है, ये देखिए। अब ये ASP.NET वाला आ गया है, ASP.NET टेबल नहीं लाना हमको। चलिए यहाँ से जाते हैं हम टेबल में करते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद कितने कॉलम कितने रो करना है वो आपको यहाँ ध्यान देना है, ओके कर दो। तो देखिए आपका टेबल आ चुका है। अब टेबल आ गया है, तो टेबल आ गया तो सिंपल सी बात, देखिए यहाँ भी टेबल आना चाहिए, पर टेबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। टेबल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉर्डर को डिसाइड करना पड़ेगा। तो टेबल की बॉर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए स्टाइल दिख रही, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए CSS प्रॉपर्टी में, और यहाँ जाएंगे जैसे बॉर्डर है तो बॉर्डर को हम कर दो क्या 5 की, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ कितनी कर दो, मतलब ये जो है एक प्रकार से बॉर्डर स्टाइल दे दिए। चलिए बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे आपको 5 नहीं देना है, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे देना है सॉलिड, और सॉलिड देने के बाद यहाँ देना है 5। और बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर का कलर होना चाहिए लाइट, इस प्रकार से ये कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहो तो रेडियस वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बैकग्राउंड जो टेबल है उसका बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करेंगे, देखिए लाइट कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हम जो है, ये देखिए यहाँ पे हम जो है इसको हम राइट मतलब एक प्रकार से ये लाइट कलर दे दो। फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं टेबल के, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ कितने होना चाहिए, जैसे मान लो हम 20 पिक्सल कर देते हैं, या फिर चलिए 15 पिक्सल कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट वगैरह सभी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ब्लॉक कैसा होना चाहिए, लिस्ट स्टाइल अगर है, लेआउट, ये सारी चीज़ें सेट करके आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर भी दे दिए। अब हम कंटेंट टाइप करेंगे ना, तो कंटेंट टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया है, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, ये दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं हेडर में क्या दे देते हैं, नेम। ये देखिए हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, नेम, और नीचे वाले में दे देते हैं सीरियल नंबर में दे दो 1, और नेम में दे दो कोई भी एक नाम दे देते हैं, कोई एक स्टूडेंट का। तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, मोहन कुमार, ये देखिए। चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ हमने देखिए एक तो हमने टेक्स्ट लिखना है, उसमें लिंक करना, पिक्चर लाना, पिक्चर में लिंक करना, टेबल लाना, ये सारी चीज़ें हम हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से जितने भी टॉपिक हमको दिए गए थे वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। आप फुटर में भी कोई काम कर सकते हैं जो मैंने इधर सिखाया उसके अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा बेसिक चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसके बाद वर्डप्रेस को पढ़ाने वाला हूँ। वर्डप्रेस मतलब आप समझ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ वर्डप्रेस के बारे में। तो देखिए वर्डप्रेस होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं एक वेबसाइट खोलूँ, ये देखिए, तो एक वेबसाइट होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको एक वेबसाइट खुलकर मिलेगी। देखिए ये जो है आपको यहाँ देखिए ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट को मैनेज करना सीखेंगे हम किसमें, वर्डप्रेस के अंतर्गत, ठीक है। कैसे बनाए हैं बेसिक तौर पर, इसमें न्यूज़ फीड कैसे करते हैं, यानी कि नई पोस्ट कैसे करते हैं, नया पेज कैसे ऐड करते हैं, ठीक। सारी चीज़ें, पिक्चर कैसे लाते हैं, लिंक कैसे लाते हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे वर्डप्रेस में। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, वर्डप्रेस। अभी पढ़े हमने वेब एक्सप्रेशन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्रेशन वेब जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत हमने बेसिक वेबसाइट का फॉर्मेट, वेब पेज कैसे लाते हैं और बेसिक चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है।
अगर इस इतनी चीज़ों में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।